हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की फोटोशॉप की सीरीज में, जहां पर आज का ट्यूटोरियल है लेयर मेन्यू से रिलेटेड। लेयर मेन्यू का जो ट्यूटोरियल है थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हम इसे मल्टीपल पार्ट्स में सीखेंगे और उसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं इन ऑप्शंस को हम एक एक करके प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम आ गए अपने फोटोशॉप पर। यहाँ पर लेयर मेन्यू में आते हैं। लेयर मेन्यू में अभी सारे ऑप्शंस आपको डी हाईलाइटेड दिख रहे हैं, एक भी हाईलाइट नहीं है। इसका मतलब है कि अभी हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अब लेयर मेन्यू पे जो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कोई लेयर ही नहीं है। यहाँ पर आप ये लेयर का बॉक्स देख रहे हैं, लेयर पैलेट देख रहे हैं। तो लेयर पैलेट भी ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास कोई लेयर ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई इमेज लेनी है। तो हम एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक दो इमेज और ले ली है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली है, तो यहाँ पर लेयर आने लगी। अब पहले हम इस लेयर बॉक्स को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। हम पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी समझा चुके हैं कि लेयर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आप यहाँ पे आप लेयर देखते हैं। अभी ये जो इमेज है, तो यहाँ पे आपको लेयर, ये बैकग्राउंड है, पूरा फोटो है, तो इसकी लेयर दिख रही है आपको। ये बैकग्राउंड के रूप में आ रहा है क्योंकि आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। आप इसे इधर उधर उठा के नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बैकग्राउंड में फिक्स है और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ठीक है ना। इस तरीके से हम लेयर में क्या काम करने वाले हैं अब देख लेते हैं। तो लेयर मेन्यू में पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू में आप नई लेयर ले सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की होती है। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। न्यू लेयर के ऑप्शन से क्रिएट न्यू लेयर आ रहा है, यहाँ से आप कर सकते हो। तो आप नई लेयर अगर यहाँ पे लेंगे तो नई लेयर लेने से क्या होगा देख लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आ जाती है न्यू लेयर की। आप यहाँ से इसका नाम बदल सकते हो। अगर लेयर जो आ रही है उसका कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हो। मोड देखना है, ऑपेसिटी वगैरह चेंज करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है तो। और यहाँ पे आप सिंपल ओके कर देंगे तो उसकी देखिए एक लेयर और बन के आ गई। यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर बन गई है और ये आपकी बैकग्राउंड ये ऑलरेडी था और एक नई ब्लैंक लेयर यहाँ पे आ गई है बन के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो लेयर बन के आ गई हैं। क्लियर है ना। तो आप इस तरीके से नई लेयर बना सकते हैं। लेयर तो हम पहले ऐसे ही बना सकते थे, जैसे हमारे पास ये फोटो, हम इस फोटो को यहाँ ले जाएंगे तब भी हमारे पास एक लेयर बन जाती थी। तो हम लेयर ऐसे ही बना सकते हैं और फिर लेयर हम यहाँ से इमेज से भी हमने लेयर मेन्यू से भी आपको लेयर बनाना बता दिया है। अब आपके पास जो लेयर आ गई है उस लेयर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं हम यहाँ से। अब जैसे हमारे पास ये लेयर 2 आ गई है। लेयर 2 ये वाली इमेज है, लेयर 2 ये 1 हमने बनाई थी। तो यहाँ पे जो आंख का निशान आ रहा है, अगर आप इस पर टिक क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी लेयर यहाँ पे, जबकि लेयर है लेकिन ये हाइड हो गई है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रही, आंख पे क्लिक कर देंगे तो लेयर हाइड हो जाती है इस तरीके से। और क्लिक करें, इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ से ये ऑप्शन आता है लेयर डिलीट करने का, तो आप यहाँ से लेयर डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ये लेयर है, इसको डिलीट करना है तो आप इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये आप लेयर पैलेट बॉक्स से कर सकते हो। अगला दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। अगर आपको इसी बैकग्राउंड की लेयर बनानी है, जो हमारे पास इमेज ये दिख रही है पीछे, इसी बैकग्राउंड इमेज की लेयर बनानी है दूसरी, क्योंकि इस इमेज पे तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें अगर इसी की लेयर बनानी है तो उसके लिए हम लेयर मेन्यू में जाके सेकंड ऑप्शन है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं लेयर का। देखो यहाँ पे जो जी अभी जो पहले लिया था तो वो लेयर 1 थी, लेकिन अब जैसे ही आप बैकग्राउंड ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर की लेयर बनाओगे तो लेयर 0 ले लेता है और यहाँ ओके करेंगे तो यही देखिए लेयर में बन गई। अब आप इस इमेज को बिल्कुल इधर उधर खिसका सकते हो। ये जो बैकग्राउंड थी वो अब लेयर में बन गई है। अब वो बैकग्राउंड इमेज नहीं रही है क्योंकि अब लेयर बन गई। पहले लेयर नहीं थी, पहले क्या था, ये बैकग्राउंड था। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे लेयर सेट। हम अपने इमेज में लेयर का सेट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, अभी हमारे पास ये इमेज है और यहाँ पे हमने ये इमेज इसके अंदर एक और डाल दी है। तो ये देखिए इमेज आ गई यहाँ पे। अब इसको अगर हमें लेयर सेट बनाना है तो यहाँ पर लेयर पर आएंगे और यहाँ पे लेयर सेट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसका सेट बना दिया इसने और यहाँ ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक सेट आ गई। इस सेट में ये लेयर इसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम सेट बना सकते हैं। अब इस लेयर को, जो हमारी दूसरी लेयर थी, इसको हम उठा के इसके अंदर डालना है हमें। तो ये सेट के अंदर एक ग्रुप बन गया इस तरीके से। अब ये जो भी लेयर है वो सेट के अंदर पहुंच जाएगी। जब आप इसको देखना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे और उसको नहीं देखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। इसको कर देंगे तो पूरा सेट हाइड हो जाएगा। सेट का मतलब ग्रुप हो गया। इस तरीके से यहाँ पे अगला ऑप्शन है लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होनी चाहिए। तो ये भी करके देख लेते हैं। अभी मैं एक और इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2-3 लेयर आ गई हैं। लेकिन जब मेन्यू में आए तो यहाँ पर लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड अकाउंट अभी भी डी हाईलाइटेड है। तो उसके लिए हमें पहले लिंक करना होगा इन लेयर को। तो पहले हमने जो लेयर को लिंक करना है उस पर क्लिक किया और इसके आगे यहाँ पे ये बॉक्स है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो ये शायद दोनों लिंक हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे ये लिंक हो गए। अब हमें वापस आना है यहाँ पे और हम यहाँ कर देंगे लेयर सेट फ्रॉम लिंक और जैसे ये भी ओके करेंगे
तो देखिए हमारा सेट 2 बन के आ गया और इसके अंदर हमारी दोनों लेयर आ गई हैं। तो ये दोनों लेयर अब हमारी किसके अंदर रहेंगी, सेट 2 के अंदर। और आप किसी सेट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सेट को सिलेक्ट करेंगे और यहीं से डिलीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सेट ओनली, आप इस सेट को डिलीट कर सकते हैं। जो सेट आपने सिलेक्ट कर रखा है वही सेट यहाँ पे डिलीट भी हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लेयर के अंदर बहुत सारी लेयर को लिंक करके भी सेट बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है लेयर वाया कॉपी। लेयर वाया कॉपी का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अभी ऐसे ये इमेज है, इस इमेज को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आने लगा है लेयर बाया कॉपी। कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की होती है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपकी जो लेयर बाया कॉपी के हिसाब से यहाँ पे बन के आ गई, इसी में एक दूसरी लेयर बन गई है। देखिए ये लेयर बन गई है ना। क्लियर। जो लेयर हमारी बैकग्राउंड है वो तो बैकग्राउंड रहेगा, लेकिन हमने जितना सिलेक्ट किया था उसने कॉपी किए हुए कंटेंट की लेयर बना दी है दूसरी। आपने जितना हिस्सा कॉपी किया उतने हिस्से की इसने लेयर बना दी है। सेम इसी तरीके से हम लेयर वाया कट भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फिर से अपने कंटेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और आते हैं लेयर मेन्यू में, यहाँ पर लेयर वाया कट पे क्लिक करेंगे तो इसने देखिए दूसरी लेयर बना दी। अब इससे क्या अंतर हुआ कि जैसे आप इस लेयर को इधर उधर खिसकाएंगे तो पीछे का कलर आपको बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा जो यहाँ पर है वही बैकग्राउंड, क्योंकि अब ये लेयर कट होके बनी है। पहले कॉपी थी तो पीछे वाला दिख रहा था, अब कट कर दिया तो इसने कट करके दूसरा कंटेंट यहाँ पे बना दिया। इसे बोलते हैं हम लेयर वाया कट। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को न्यू के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इनको यूज करके जरूर देखिए तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर। आप किसी भी प्रेजेंट लेयर की डुप्लीकेट बना सकते हो। वो काम हम वैसे यहाँ से भी कर रहे थे, लेयर कॉपी करके कर रहे थे या लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड से भी कर रहे थे, लेकिन उससे बैकग्राउंड में हट जा रहा था। लेकिन अगर हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो देखिए क्या हो रहा। अभी हमारे पास एक लेयर है बैकग्राउंड के नाम से, अगर हम डुप्लीकेट लेयर कर देंगे और यहाँ पे ये आएगा, आप लेयर का नाम यहाँ से देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए एक बैकग्राउंड की लेयर तो वो रही और एक बैकग्राउंड कॉपी नाम से दूसरी लेयर बन गई। अब आप इसको जैसे हटाएंगे तो जो बैकग्राउंड का इमेज थी वो आपको अलग मूव हो रही है और पीछे बैकग्राउंड अलग जहाँ का था फिक्स है। तो आप किसी भी लेयर की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ से बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट। तो आप डिलीट में आप लेयर डिलीट कर सकते हो, लिंक लेयर डिलीट कर सकते हो और हिडन लेयर भी डिलीट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे ये लेयर हमने डुप्लीकेट बनाई, तो इस लेयर को अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपल लेयर में आकर हम यहाँ डिलीट पर जाएंगे और लेयर डिलीट कर देंगे और यस कर देंगे तो देखिए वो लेयर डिलीट हो गई। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी सेट थे, मैंने यहाँ पे जो उसको लिंक किया था उस लिंक वाले को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे लेयर 2 को और लेयर पर आए, लेयर पर आए और यहाँ पे डिलीट पे देखिए लिंक लेयर आ गई। लिंक लेयर को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट कर देंगे तो जो लिंक लेयर थी वो डिलीट हो गई है। इसी तरीके से आप हिडन लेयर भी डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक लेयर बना लेता हूँ इसी की, पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2 लेयर आ गई, इसको हम हाइड कर देते हैं यहाँ आग से, तो लेयर हमारी हाइड हो गई। देखिए ठीक है, अब नहीं दिख रही है। तो अगर हमें हाइड की हुई लेयर को भी डिलीट करना है तो डिलीट हिडन लेयर से हम डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ से हिडन लेयर भी डिलीट हो गई है। ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कंटेंट या सेट जो भी डिलीट करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास लेयर में दूसरा ऑप्शन है लेयर प्रॉपर्टीज। यहाँ से हम अपनी लेयर की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी लेयर का नाम दे सकते हैं, उसका कोई कलर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर दे दिया तो देखिए लेयर का ऑरेंज कलर भी हो गया। लेयर का नाम कोई देना चाहें तो हम यहाँ ओके कर देंगे, उसी का लेयर का नाम और कलर दोनों उस तरीके से सेट हो जाएंगे। इस तरीके से आप लेयर की प्रॉपर्टीज भी यहाँ से देख सकते हो। अगला ऑप्शन है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, अभी इनको एक एक से यूज करके भी देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो जो भी लेयर की स्टाइल है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ब्लेंडिंग ऑप्शन करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल के आ जाती है, यहाँ से आप अपनी लेयर की ब्लेंडिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एक एक से हम सबको यूज करके देखेंगे। अब ब्लेंडिंग में आप यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे फिल कैपेसिटी है, फिल कैपेसिटी यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से कलर RGB सिलेक्टेड है, यहाँ पे बहुत सारे शैडो हैं, डीप है, ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ से आप इसका लेयर का सारी चीजें देखिए इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हो। इस तरीके से ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये भी सारे हम यूज करके देखेंगे। जो भी आपको ब्लेंडिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यही सारे इसके नीचे जो ऑप्शन हमें दिख रहे थे वही सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, आउटर ग्लो, ये सारी चीजें आपको दिख रही थी वहां पे भी। ये वही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे इस विंडो में दिख रहे हैं। जैसे ड्रॉप शैडो है, अब ड्रॉप शैडो लगाने से क्या होता है, देखिए इस इमेज के बगल से यहाँ पे ड्रॉप शैडो आने लगी है। देखिए जैसे अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो गौर से देखेंगे ड्रॉप शैडो हट जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, कोई अच्छी सी इमेज लेता हूँ, उस पर आपको करके दिखाता हूँ। इसको कैंसिल करते हैं, एक दूसरा बैकग्राउंड ले लेते हैं, ओपन करके नई फाइल ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये इमेज ले ली है। अब यहाँ पे हम ड्रॉप शैडो वगैरह यूज करके आपको लेयर स्टाइल देते हैं। ड्रॉप शैडो किया मैंने यहाँ पे। अब ड्रॉप शैडो की जैसे आप विंडो खुलेगी तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉप शैडो कर देंगे और अभी अनटिक करते हैं हम इसको, तो देखिए
कुछ यहाँ पे अंतर हुआ है। यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस पे शैडो लग रही थी, जैसे इस पे क्लिक किया तो देखिए शैडो यहाँ पे लगी। अब अगर नहीं दिख रही है तो यहाँ से ऑप्सिटी आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए अब आपको सही से दिखने लगी, ऑप्सिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर कलर यहाँ से चेंज करना है तो आप कलर कर देंगे तो यहाँ पे रेडिश दिखेगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई नॉर्मल आप कर देंगे तो उस हिसाब से आपको सारे ऑप्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि आपको लेयर किस हिसाब से चाहिए। डिस्टेंस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो कि उसकी जो परछाई शैडो है वो कितनी दूरी पे रहे यहाँ पे, है ना। यहाँ से स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से साइज उसका कम ज़्यादा कर सकते हो, साइज उसका किस जैसा रखना है। यहाँ से या आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, या यहाँ से आप उसका नॉइज सेट कर सकते हो अगर आपको करना है। इस तरीके से शैडो लगा सकते हो। ये ड्रॉप शैडो है। ऐसे ही आप इनर शैडो लगाना चाहो तो इनर शैडो लगा सकते हो। इनर शैडो के ऑप्शन देखना तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इनर शैडो के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे देखिए अब इनर शैडो अंदर से लगने लगी यहाँ पे, है ना। ऐसे ही आउटर ग्लो लगाना है आपको, ग्लो मतलब चमक लगानी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आउटर ग्लो के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे ग्लो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्लो चारों तरफ बढ़ जाएगी। यहाँ से आप ये ले सकते हो तो इस तरीके से आप ग्लो में यहाँ से सेट कर सकते हो किस कलर का ग्लो रहे। यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो देखिए ग्लो यहाँ से आपको अलग अलग दिख रहा होगा। साइज बढ़ा देंगे तो ग्लो इस तरीके से आपको दिखने लगेगा ग्लो। तो यहाँ से आप इसकी रेंज कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से जिटर कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी करना है। इनर ग्लो लेंगे तो इनर ग्लो आप कर सकते हो अंदर से, है ना। इनर ग्लो अंदर से इसका ग्लो बढ़ेगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से अंदर का ग्लो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ऐसे इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक एक से सारे ऑप्शन को ट्राई करिए और आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक और स्टाइल थी स्ट्रोक, तो स्ट्रोक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्ट्रोक से हम अपने यहाँ पे बैकग्राउंड में वो लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया तो इसमें इस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप बॉर्डर का कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हो आप वो बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरीके से आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है कि अगला ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल। कॉपी लेयर स्टाइल का मतलब क्या होता है, तो हमने क्या किया कॉपी लेयर स्टाइल से कि इस स्टाइल पे, इस लेयर पे हमने जो भी स्टाइल का काम किया है वो हमने स्टाइल इसकी कॉपी कर ली है। अब इसकी स्टाइल को हम यहाँ दूसरी लेयर ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे आके इसी वाली स्टाइल को इस पे अप्लाई करना है। तो हम वापस आएंगे लेयर पे, लेयर स्टाइल पे, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। दिख रहा है, तो हम जैसे इस पे पेस्ट करेंगे तो उसकी पूरी स्टाइल इस लेयर पे पेस्ट हो जाएगी। ये फोटोशॉप का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला फीचर है। आप एक ही लेयर पे स्टाइल करिए और किसी भी लेयर पे जाके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल टू लिंक। अगर यहाँ पे कोई लिंक वाली लेयर होती तो हम उस पर भी पेस्ट कर सकते थे। और यहाँ पे क्लियर स्टाइल, क्लियर लेयर स्टाइल है तो हम यहाँ से पूरी स्टाइलिंग क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी ये वाली लेयर सिलेक्टेड है, हम यहाँ से क्लियर कर देंगे तो देखिए इसकी स्टाइल क्लियर हो गई। अब इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया लेयर स्टाइल पे और क्लियर स्टाइल लेयर किया तो इसकी भी स्टाइल क्लियर हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पे ग्लोबल लाइट। ग्लोबल लाइट का यूज करने के लिए अगर हमारे लेयर पे कोई इफेक्ट डला होता है, जैसे मैं यहाँ पे अभी अपने इस लेयर पे एक स्टाइल ड्रॉप शेडो दे देता हूँ और ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा इसकी शेडो बढ़ा भी लेता हूँ और यहाँ से इसका साइज बढ़ा देते हैं इस तरीके से और यहाँ ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल लाइट का मतलब है कि इसका यहाँ पे परछाई शैडो मतलब परछाई आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पे परछाई आ रही है। हम ग्लोबल लाइट से इसी चीज को चेंज कर सकते हैं। हम ग्लोबल लाइट करेंगे और जिस एंगल से आप इसको लाइट देना चाहते हो, देखिए हमने इधर से दिया तो इधर, इसका मतलब इधर से लाइट दे रहे हैं, इधर से लाइट दे रहे हैं तो इधर आ गई। हम नीचे कर देंगे तो नीचे, नीचे से लाइट आ रही है ऊपर जा रहा है। हम ऊपर कर देंगे तो ऊपर से लाइट आ रहा है नीचे जा रहा है। इस तरीके से आप शैडो की डायरेक्शन चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जहां पे आपको देना है उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन था क्रिएट लेयर। अब जो आपने स्टाइल करी है उसकी आप लेयर भी बना सकते हो। अभी यहाँ पे जो लेयर हो रही है वो सारा काम इस लेयर पे हो रहा है। आप ये जो शैडो है इसकी लेयर नहीं है, इसको फोटो को ले जाओगे तो विद स्टाइल की लेयर जा रही है। अगर हम चाहें यहाँ से स्टाइल से और इसको क्रिएट लेयर कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो फोटो अलग रहेगी और स्टाइल की लेयर अलग रहेगी। देखिए ये शैडो की लेयर अलग बन गई है और फोटो की लेयर आप अलग इस तरीके से बना सकते हो। तो हम यहाँ से लेयर से स्टाइल की लेयर अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है हाइड ऑल इफेक्ट। अगर आप यहाँ कर देंगे तो जो इफेक्ट वाली लेयर है वो हाइड हो जाएगी, सारे इफेक्ट सारे हाइड हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखे। और फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे शो ऑल इफेक्ट कर देंगे तो वो दिखने लगेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन था स्केल ऑल इफेक्ट। तो पहले हमें इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब स्केल ऑल इफेक्ट से हम क्या करते हैं, स्केल ऑल इफेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपने स्केल के जो इफेक्ट था उसे आप स्केल कर सकते हो, उसे यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप स्केल जो लेयर है उसको आप इफेक्ट को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ओके क्लियर है।
इस तरीके से हमने लेयर स्टाइल हम यहाँ से सारी चीजें कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास न्यू फिल लेयर। न्यू फिल लेयर का मतलब है कि हम अपनी लेयर में ये सारी चीजें कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये अभी बैकग्राउंड की लेयर है, तो हमने इस पे सॉलिड कलर अगर भरना है तो ये सॉलिड कलर की एक लेयर यहाँ पे बना देगा। यहाँ पे हम ओके करेंगे और यहाँ कोई कलर हमसे पूछेगा किस कलर में आप लेयर भरना चाहते हो, तो वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो उसके ऊपर एक उसी कलर की ये एक लेयर बना के रख देगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, हमने सिंपल न्यू फिल लेयर किया, सॉलिड कलर किया और यहाँ पे ओके कर दिया। आप जिस कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो उस कलर की ये लेयर ऊपर से फिट कर देगा। अब हमारा बैकग्राउंड नीचे रह गया, ऊपर ये दो कलर की सॉलिड कलर की लेयर फिल हो गई। इसी तरीके से आप ग्रेडियंट और पैटर्न भी लगा सकते हो। आप ग्रेडियंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो बहुत सारे ग्रेडियंट हैं, आप ग्रेडियंट उनमें से कोई भी लगा सकते हो। यहाँ से ग्रेडियंट की स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी ग्रेडियंट आप फिल करना चाहते हैं वो ग्रेडियंट का कलर आप अपनी इमेज में लगा सकते हो। आप यहाँ पे ओके कर देंगे, वही ग्रेडियंट कलर यहाँ पे लग जाएगा। बैकग्राउंड आपका नीचे चला गया, ऊपर से ग्रेडियंट की लेयर लग गई है। यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। इसी तरीके से आप लेयर में पैटर्न भी फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आ जाते हैं। तो आप इन पैटर्न में से क्या लगाना चाहते हो वो आप पैटर्न यहाँ पे लगा सकते हो। जो भी पैटर्न आपको लगाने हैं वो पैटर्न आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो वो पैटर्न आपके यहाँ फिल भर जाएगा और यहाँ पे एक नई लेयर बन जाएगी। तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड करके, और फिर डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेयर कर सकते हो। अगला ऑप्शन है न्यू एडजस्टमेंट लेयर। अब न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो ऑप्शन ऑलरेडी आप सारे के सारे यूज कर चुके हैं। जरा गौर से देखेंगे इनको, तो यहाँ पे लेवल, कर्व्स, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ इमेज में थे। यहाँ इमेज एडजस्टमेंट में सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना। अब सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, एडजस्टमेंट में भी हैं, और सारे ऑप्शन यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी थे, क्योंकि एडजस्टमेंट में ही हम सारे एडजस्टमेंट इमेज के साथ करते हैं। बस अंतर ये है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट हम लेयर में कर रहे हैं और यहाँ पर एडजस्टमेंट हम इमेज में कर रहे थे। तो इमेज में और लेयर में एडजस्टमेंट में अंतर क्या होता है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये इमेज उठा के यहाँ पे डाल दी और वही सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे तो वो लेयर पे एडजस्टमेंट होगा। हमें जैसे लेवल चेंज करना है तो मैंने लेवल पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो हम यहाँ पे इसका लेवल कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं। किसका अब लेवल किसका कम ज्यादा हो रहा है? इस लेयर का हो रहा है। तो इस तरीके से आप लेयर के ऊपर अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इससे फायदा और नुकसान क्या है वो देख लेते हैं। आपने यहाँ से ओके किया, अब अगला ऑप्शन था यहाँ पे, ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक एक से सारी चीजें करके देख सकते हैं। सारी चीजें आप ऑलरेडी यूज करके देख चुके हैं। इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है चेंज लेयर कंटेंट, आप यहाँ से लेयर के कंटेंट को चेंज, जैसे मैंने अभी क्या किया था, मैंने इसका लेवल चेंज किया था, या एडजस्टमेंट में मैंने लेवल चेंज किया था। अब यहाँ पे जब चेंज लेयर कंटेंट पे है तो देखो लेवल पे टिक लगा हुआ है। अगर मुझे यहाँ से कब करना है, या कलर बैलेंस या ब्राइटनेस कंट्रास्ट करनी है, तो सवाल ये था सर हम यहाँ से ही कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ से करोगे तो देखिए यहाँ पे ये लेयर बनी हुई है लेवल की, और आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट करोगे तो लेयर ब्राइटनेस कंट्रास्ट की बन जाएगी और लेवल की हट गई है, हट गई ना। तो हम चाहते हैं कि लेवल भी बना रहे और इसी लेवल को हम यहाँ से, तो उसके लिए हम चेंज कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ ओके कर देंगे तो लेवल की जगह पे ये चेंज हो गया। अगर वहां करेंगे तो लेवल अलग बनेगा, ब्राइटनेस कंट्रास्ट की लेयर अलग बन जाएगी। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है लेयर कंटेंट ऑप्शन। आप देख सकते हैं लेयर कंटेंट के ऑप्शन में हमने ब्राइटनेस कंट्रास्ट किया था, तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लेयर मेन्यू के इतने सारे ऑप्शंस पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ट्यूटोरियल लंबा हो रहा है, थोड़ा बड़ा लेंथी हो रहा है, तो अगले ऑप्शन टाइप, रेस्टाइज, ये सारे ऑप्शन पढ़ने के लिए हम अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।